नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है बाइडेन की डेमोक्रेसी समिट में शामिल नहीं हुआ पाकिस्तान, चीन के बहकावे में आकर लिया फैसला। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, साथ साथ इससे संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं सत्यनारायण टेलर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो ट्यूटोरियल पर आइए, आज हम बाइडेन की डेमोक्रेसी पॉलिसी की चर्चा के बारे समिट जो हो रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुलाई थी 2 दिन की डेमोक्रेसी समिट गुरुवार रात तक शुरू हुई, शुक्रवार को भी जारी रहेगी। समिट में भारत समेत 100 देशों हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान की इमरान सरकार ने ऐलान किया कि वो समिट में हिस्सा नहीं लेगी। खास बात यह है कि फैसला उसी दिन लिया गया जिस दिन समिट का आगाज होना था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान सरकार ने समिट के बाइकॉट का फैसला चीन के बहकावे में आकर किया है, क्योंकि अमेरिका और चीन और रूस डेमोक्रेसी समिट में शामिल नहीं होने का न्योता नहीं दिया गया था। बहरहाल समिट से पहले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने भाषण में कहा कि दुनिया के हर हिस्से में लोकतंत्र को मजबूत बनाना होगा। हमारे सामने तानाशाही का कोई खतरा भी है तो सिर्फ दिखावे के लोकतंत्र भी है। इस पर मिलकर साहसी फैसला लेने होंगे। इंसान को आज़ादी मिलनी ही चाहिए। डेमोक्रेसी किसी एक्सीडेंट या घटना से नहीं आती है, इसे हर पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। बाइडेन ने अपने भाषण में चीन, रूस का नाम नहीं लिया और अमेरिका लोकतंत्र को चुनौतियों की बात को स्वीकार किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र नहीं किया गया। दक्षिणी एशिया से सिर्फ 4 देश इस समिट में हिस्सा ले रहे थे। इस समिट में कुल 100 देश लोकतांत्रिक देशों के नेता हिस्सा ले रहे थे। दक्षिणी एशिया से सिर्फ भारत, पाकिस्तान, मालदीव और नेपाल को इनवाइट किया गया था। पाकिस्तान ने इसमें शिरकत नहीं करने का फैसला लिया। गुरुवार सुबह पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बयान जारी कर कहा कि समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। बाइडेन और अमेरिका के बीच की दूरी जो बढ़ी है, वो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बने, करीब 1 साल गुजर गए। उन्होंने दुनिया के करीब करीब हर राष्ट्र अध्यक्ष से किसी न किसी रूप में बातचीत की है, लेकिन इमरान खान को इससे दूर रखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बाइडेन अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान के रुख और इमरान खान की बयानबाजी से काफ़ी नाराज है। इमरान और पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर कई बार ये जता दिया कि बाइडेन को एक बार इमरान से बात जरूर करनी चाहिए थी। पाकिस्तान भुगतेगा इसका खामियाजा। पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट आलिया शाह के मुताबिक समिट का बाइकाट करना वो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकता है। पहले से नाराज अमेरिका उसे कई तरीकों से सबक सिखा सकता है। पाकिस्तान को रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए भी कर्ज की जरूरत है और ये आईएमएफ ही दे सकता है। आईएमएफ में 16% हिस्सेदारी अमेरिका की है, बाकी जो देश है वे अमेरिका के सहयोगी हैं। पाकिस्तान पर एफएटीए की ब्लैक लिस्ट होने की तलवार लटक रही है। यहाँ भी अमेरिका का दबाव बना हुआ है। यूरोपियन यूनियन पहले भी पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेट लेने का मन बना रही है। यानी इन तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान किसी भी वक्त फंस सकता है और ये भी तय है कि चीन इससे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस संगठन में कोई उसका प्रभाव नहीं है। इमरान बोले, दुआ कीजिए कि हिंदुस्तान में ऐसी सरकार आए जिससे बात कर सके और मोदी सरकार पाकिस्तान को कमजोर समझते हैं। इमरान का दर्द जो है, नरेंद्र मोदी हमसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। कश्मीर की वजह से साउथ एशिया पर परेशान है। कश्मीर मुद्दे का हल बातचीत से ही संभव है। भारत पाक के बीच ट्रेड की जरूरत है, लेकिन ट्रेड अभी बंद है। इमरान का दर्द झलक रहा है। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कहा है कि कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन वो हमारी कोशिश को कमजोरी समझते हैं। और इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम के दौरान खान ने कहा कि हम दुआ करते हैं कि भारत में एक ऐसी सरकार आए जो पूरी गंभीरता से पाकिस्तान से बातचीत करेगी। इमरान ने कहा, पिछले महीने भारत से बातचीत करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन भारत ने पिछली बार और हर मौके पर साफ कर दिया कि आतंकवाद और बातचीत कभी साथ साथ नहीं चल सकते हैं। एक मुद्दे पर गुलाम बना साउथ एशिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गुरुवार को इस्लामाबाद एनक्लेव में 2021 में शिरकत की और एक लंबा भाषण दिया, जिसमें कई बार भारत का जिक्र किया गया।
कहा कि एक मुद्दे से पूरे दक्षिणी एशिया को गुलाम बना रखा है, ये मुद्दा है कश्मीर का। मैंने नरेंद्र मोदी से कई बार बातचीत करने की कोशिश की। बाद में मुझे एहसास हुआ कि वे इन कोशिशों को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं और उनका रिएक्शन कुछ अलग ही आ रहा था। खान ने आगे कहा कि भारत को लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमजोर है। हमारी बातचीत एक नॉर्मल हिंदुस्तान की सरकार से नहीं हो रही है, बल्कि एक खास विचारधारा वाली सरकार से हो रही है। इससे बातचीत मुश्किल है और ये हिंदुस्तान के लिए भी एक खतरा है। हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में एक दिन ऐसी सरकार आए जिससे हम गंभीरता से बात कर सकें। कश्मीर मसले का हल भी बम और बंदूक से नहीं, बल्कि बातचीत से ही होगा। दोनों देशों के बीच ट्रेड की भी काफी कम हो रहा है। अमेरिका पर तंज, इमरान ने भी इनक्लेव में अफगानिस्तान और क्लाइमेट चेंज के अलावा इस्लामफोबिया का जिक्र किया और अफगानिस्तान के मुद्दे पर उन्होंने अमेरिका को घेर लिया। तंज करो कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के तमाम फंड्स और अकाउंट को सीज कर दिया है, क्योंकि इसकी क्या तुक है। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान की 4 करोड़ जनता का क्या कसूर? अमेरिका उनसे बदला क्यों निकाल रहा है? अब वहाँ तालिबान की हुकूमत है। अगर फौज से अफगान मसला हल होना होता तो अमेरिका वहाँ जीत क्यों नहीं कर पाया और सुपर पावर था। पाकिस्तान को थिंक और टैंक की जरूरत है। इमरान खान ने कहा कि हमारे मुल्क में अच्छी बात है कि कोई भी जब एक काम शुरू करता है तो लोग उससे फॉलो करते हैं। कुछ गलत लोगों की वजह से पूरे मुल्क की इमेज खराब नहीं की जा सकती। आज हम अच्छे थिंक टैंक की जरूरत है ताकि हमारे सामने नए विचार आ सके। विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि मुल्क की बेहतरीन में सहयोग करें। आखिर में इमरान ने कहा कि हमें ईरान और सऊदी अरब का झगड़ा सुलझाया है और अब हम चाहते हैं कि अमेरिका और चीन के मसलों पर भी हम इसी तरह से हल कराएं ताकि दोनों इकोनॉमिक सुपर पावर्स में टकराव को टाला जा सके। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। ग्रेट हैव अ डे। जय हिंद, जय भारत।